पूछने लगे कि ये क्यों ये आपके नाम से चर्चा हो रहा है, इतना सिर्फ चर्चा क्यों हो रहा है आपके नाम से, क्या कारण है इसका, क्या काम है, ये किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है। धरती पर आपके भक्त बहुत चर्चा कर रहे हैं, क्या इसका ये चीज है। वो भोले बाबा बोले, पहले विष्णु जी के यहाँ गए, विष्णु जी से पूछे, विष्णु जी बोले कि मुझे पता नहीं है। फिर वर्मा जी के यहाँ गए, वर्मा जी से पूछे, वो भी बोले कि मेरे पास जवाब इसका नहीं है। नारद जी के तो काम है ऐसा है। फिर वो करते करते गए कहाँ, भोलेनाथ के यहाँ आए तो वहाँ कहने लगे किस लिए आपके नाम से गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे धनी हो, चाहे कुछ ऐसी हो, सब चर्चा करता है, किस लिए ये होता है, इसका कारण क्या है। भोले बाबा बोले कि इसका कारण जाओ नीचे धरती पर जाओ, एक हाथी बच्चा भी आई है जंगल में, उस हाथी के कान में, बच्चा का कान में बोलना ये चर्चा क्यों धरती पर हो रहा है। तब महादेव भेजे नारद जी के, नारद जी आए धरती पर आके, हाथी के कान में वो अभी रात के बच्चा दे रखी थी हाथी, और वो नारद जी पूछने लगे, कह रहे हैं कि हाथी के कान में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि क्यों चर्चा हो रहा है ये धरती पर भोलेनाथ के नाम से। इतने का है नारद जी कान में हाथी के, उतने कहते के साथ हाथी मर गई, बच्चा वो जो हाथी बच्चा दी थी वो मर गई। इतने पूछे बस मर गई। फिर भागे भागे भोलेनाथ किए गए, बोले कि आप तो मेरे के खूब फंसा दिए हैं, मैं उसके कान में बोली या इतने पूछी तो वो हाथी मर गई से आप तो खूब एथी बना रहे हो हमके, हैं पागल बना रहे हो। तो क्यों हो रहा है महादेव, आप बताइए ना ये क्यों हो रहा है। आप ही के पास इसका रथ, आपे के नाम भक्त ले रहे हैं, आपे के नाम से इतना चर्चा हो रहा। तब फिर बोले जाओ नीचे धरती पर जाओ, एक सुअर बच्चा दी है रात के, उसके कान में पूछना। वो नारद जी तो नारद मुनि एकदम एथी हो गए, बोले कि इससे ये मैं ना जा रही हूँ। उसके पूछते डर गए, पूछते वो हाथी मर गई, बच्चा मर गया हाथी के, अब जाऊंगी का जाने क्या होगा क्या ना होगा। फिर जाकर बोले अरे जाओ ना एक बार जाकर देखो का हो रहा। फिर वो आए नारद जी नीचे धरती पर आए, वो हाथी के खोभार में ढूके, सुअर बच्चा दी थी रात में, उसके कान में जाकर नारद जी बोले ये धरती पर क्यों चर्चा हो रहा है, किस लिए हो रहा है धरती पर चर्चा भोलेनाथ के, क्या इसका ऐसी है, क्यों ऐसे हो रहा है। तो अब फिर वो सुअर का बच्चा भी इतने पूछे बस मर गया। फिर अब दौड़ भोले बाबा गए, कह रहे हैं कि ये तो हमको पागल बना रखे हैं, मेरे को चुतिया बना रखे हैं, हाँ तो जहाँ जा रही हूँ मर जा रहे हैं, ये क्या कारण है। भोले जी क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इसमें कारण है कि पब्लिक चर्चा करती है, इसका अर्थ कुछ पता ना लगता है क्यों हो रहा है ऐसे। फिर गए भोले बाबा के यहाँ, भोले बाबा से बोले नारद मुनि बोले कि आप मेरे को पागल बना रखे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है। जब हाथी की यहाँ गई तो हाथी मर गई, हाथी की यहाँ गई तो हाथी मर गई, उस सुअर की यहाँ गई तो सुअर का बच्चा मर गया। से अब क्या है आप ये बता दीजिए ना एक बार। तो भोले बाबा बोले, पार्वती मैया हंस रही है, मुस्कुरा रही है सुन के। भोले बाबा बोले कि मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है, वो राजा है गांव में, उसका रात के बच्चा हुआ है, उससे जाकर पूछो। अब वो नारद जी बोले कि मैं तो जाऊंगी नहीं, फंस जाऊंगी, ये भोले बाबा मेरे के एथी बना रखे हैं। नारद मुनि बोले कि भोले बाबा, भोलेनाथ आप तो देवों के देव, महादेव, अंतर्ज्ञानी हो, सबको मन के जानते हो,
बता दीजिए कि क्या ये थी है। वो बोले भोले बाबा कि यार एक बार जाओ ना धरती पर, जाओ राजा के घर लड़का हुआ है, राजा बहुत दान करता है, बहुत ढेर दिना पर उसके घरे लड़का हुआ है, से जाओ देखो जाके। गए बहुत पास सुना तो नारद मुनि गए नीचे धरती पर, गए तो खूब बधाई बज रहा, कहीं खूब माने पार्टी हो रही है, खूब माने भंडारा हो रहा, खूब माने खूब पब्लिक जुटल बा। अब वो नारद मुनि बोले कि वो बच्चा के लगे हम कैसे पहुँचूंगी, क्या उपाय है, कैसे पहुँचूंगी वहाँ। भोले बाबा तो हमके फंसा दिए एकदम एथी चक्रव्यूह में। तो सही कहते हैं कि भोले बाबा बहुत एथी है, माया भी जाल बिछाते हैं। फिर गए, फिर वो गए नारद मुनि जाके देखे तो राजा देखा नारद मुनि के, देखा तो बोले कि आइए आइए महात्मा जी आइए, आप सब महात्मा जी लो जुटल वालो भंडारा हो रहा, आप तो खा लीजिए, हमारा लड़का का आशीर्वाद दे दीजिए। तो क्या करे कि अब तो वो नारद जी सोचे कि कैसे हम क्या करूं कि इसका लड़का हमारे पास आए कि पूछूं ये बात के। फिर वो क्या करे कि राजा साहब खाना वाना नारद जी के पेट में तो वही है कि नारद है ही है, बात पचती नहीं है। अब वो क्या करे कि अब खड़े रहे राजा से बोले कि एक बार अपना लड़का के मिलवा दीजिए, मैं देख लूँगी, से हम आशीर्वाद उस लड़का के आपके दे के जाएंगे। फिर गए तो राजा साहब बोले कि ठीक है, हम अपना लड़का को मंगाती हूँ अभी दासी से। लड़का का दासी लेके आई, नारद के गोदी में डाल दी। वो राजा साहब तो ये सोचे कि पंडित है ही हैं, आशीर्वाद देंगे, भगवान के ही हैं ये, आशीर्वाद देंगे बढ़िया से। अब वो लड़का राजा के तो बहुत दिनों का बाद हुआ था, बहुत दान पुण्य करा था, बहुत पूजा पाठ करवाया था, बहुत पुण्य करा था, तब लड़का हुआ था एक राजा के। तो अब जाके तो नारद मुनि डर भी रहे हैं कि कहीं कुछ कहूँ कहीं लड़का तो खत्म हो जाएगा तो बहुत तमाशा बढ़ जाएगा यहाँ। तो ये तो भोले जी हमके फंसा ही देंगे हैं। अब क्या करे कि धीरे से कान में उसके कह रहे हैं ये धरती पर क्यों चर्चा हो रहा है, ये धरती पर क्यों चर्चा हो रहा है, भोलेनाथ के नाम से, महादेव के नाम से क्यों हो रहा है। तो वो बच्चा बोल रहा कि नारद मुनि आप जानते नहीं हो क्यों हो रहा है। देखिए आप समझिए ये बात से, जो सुअर के पास आपके भोलेनाथ भेजे थे तो वो भी मैं ही थी। जो सुअर के पास भेजे, हाथी के पास भेजे थे वो मैं ही थी, वो भी। जो सुअर के पास भेजे थे वो भी मैं ही थी। अब राजा के घर में जन्म ली। मतलब शिव चर्चा सुनने से इतना लाभ होता है। हाँ, शिव चर्चा सुनने से इतना ज्ञान होता है, इतना लाभ होता है कि आज हाथी के एथी में जन्म ली, तो वहाँ से फिर ली सुअर के एथी में, तब जुनी में, तो अब आई हूँ इंसान के जुनी में। तो वही औरत है ये, इसी में उपाय है ये चर्चा के। आप ढूंढिए इसे, चर्चा जो करवाता है, जो करता है और जो सुनता है उसके जो है ना भोलेनाथ सब भाव से पार हो जाता है। उनके जो है ना वही पार करते हैं वहाँ, उनके एथी से कृपा से सब कुछ होता है। तो वही कहते हैं कि चर्चा जैसे राजा के दिन रास्ता लौटाए वैसे सबको लौटाए, सबको सबूती दे, ज्ञान दे, सबको मन में बसे। पर्वत पहाड़ से